दोस्तों 2014 के बाद एक पार्टी है जिसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की, वो कांग्रेस है। ये सबको मालूम है। एक समुदाय है जिसकी अहमियत को कम करने की कोशिश की गई और उस समुदाय पर जितने निशाने साधे गए, शायद अगर कहीं आंकड़ों में वो समुदाय कम होता तो अभी तक किसी न किसी तरह से ख़त्म कर दिया गया होता। वो समुदाय है मुसलमान। मुस्लिम समुदाय पर पिछले 11 साल में कितने कटाक्ष, कितने एक्शन, कितने चीज़ें नहीं हुई। हर तरह से इस समुदाय को निस्तो नाबूद करने की कोशिश की गई, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी कहिए या इस समुदाय के लोगों से जुड़े कि अपनी ज़ील कहिए कि देश का मुसलमान आज भी खड़ा है। कमज़ोर हुआ है लेकिन नकारा नहीं हुआ है और धीरे धीरे देश के इस समुदाय की, जिसको हम मुसलमान कहते हैं, ताकत सामने आने लगी है। 11 साल में कोशिश की गई कि इस समुदाय का कम से कम पॉलिटिकल, राजनीतिक जो अस्तित्व है उसको तो ख़त्म किया जाए, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर पाए। कभी औरंगज़ेब के नाम पर, कभी 80-20 के नाम पर, तो कभी मुग़लों के नाम पर, कभी देशभक्ति के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी गोरक्षा के नाम पर, हर तरह से कोशिश की गई कि इस समुदाय को इतना दबा दिया जाए कि अगर वोट है भी इसके पास तो वो वोट किसी को डले ही नहीं, इन्हें इतना डरा दो कि घर से निकले ही नहीं। ये हर चुनाव में कोशिश की गई, लेकिन फिर भी मुस्लिम समुदाय कुछ वक्त दबा ज़रूर, लेकिन डरा नहीं और धीरे धीरे अपनी ताकत दिखाता रहा। इसका असर ये हुआ कि जो बिखरा हुआ मुस्लिम समुदाय था वो धीरे धीरे एकजुट होता नज़र आ रहा है। अब जब मुस्लिम समुदाय एकजुट होता नज़र आ रहा है और देश के ज़्यादातर हिस्सों में एक पार्टी यानी कांग्रेस के पीछे धीरे धीरे खड़ा होता नज़र आ रहा है, तो मुसलमान की ताकत भी अब महसूस होने लगी है। ये मुसलमान समुदाय की ताकत है कि आज मोदी जी, बीजेपी ऐलान कर रही है कि आने वाले वक्त में 32 लाख मुसलमानों को, जो गरीब मुसलमान हैं, उन्हें सौगाते मोदी नाम की किट या गिफ्ट दिए जाएंगे। सोचिए, वो बीजेपी, जिस बीजेपी की पूरी राजनीति मुसलमान से नफ़रत पर टिकी हुई है, वो बीजेपी मुसलमानों को सौगाते मोदी भेजना चाहती है। जिस मुसलमान के घर को, दुकान को निशाना बनाया जाता था, आज उसी मुसलमानों की इफ्तार पार्टी में बीजेपी संघ दोनों के नेता खूब पकवान खाते नज़र आ रहे हैं। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव ने मुसलमानों ने एक झटका दिया, एक झलक दिखाई कि हम डरेंगे नहीं, एक साथ होंगे तो उत्तर प्रदेश जैसे नतीजे निकलेंगे। और वो डर बीजेपी के दिल में ऐसा बैठ गया कि अब बीजेपी को लगने लगा है कि ये जो हमारी कोशिश थी कि मुसलमानों का कम से कम राजनीतिक तौर पर तो अस्तित्व ख़त्म कर दिया जाए, वो कहीं कामयाब होता नज़र नहीं आ रहा। इसलिए अब कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे मुसलमानों को अपनी तरफ लपेटने की कोशिश की जाए। हालांकि 11 साल में ऐसी मेंटालिटी बन गई है बीजेपी के नेताओं की, छुट भैया नेताओं की खास करके, कि वो आज भी मुसलमान के बारे में वही अनाप शनाप बक रहे हैं। लेकिन जिन गुरुओं के चक्कर में ये अंधभक्त चेले ये सब कर रहे हैं, वो सब गुरु शाम को मुसलमानों की इफ्तार पार्टी में बैठे पाए जाते हैं। वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा। दावते इफ्तार, या यूँ कहें कि क्या नाम है वो मोदी का, सौगाते मोदी, हाँ नाम बड़ा वो है, सौगाते मोदी किट मुसलमानों को, 32 लाख मुसलमानों को भेजने का मतलब क्या है? अभी कोई ऐसा बहुत बड़ा चुनाव तो नहीं है बिहार के अलावा कि जहां मुस्लिम बहुत कुछ बदल सकते हैं, जिसका डर बीजेपी को सता रहा है। दरअसल ये डर
विधानसभा चुनाव का नहीं, डर 2029 का पड़ गया है। रोज़ जिस तरह से मुसलमान कांग्रेस की तरफ इकट्ठा होता जा रहा है, वो 2029 के लिए एक यूँ लग रहा है कि बीजेपी को साफ दिख रहा है कि जो 80-20 की लड़ाई पे 20 जो है वो 80 पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि 80 तो बटेगा और सब में बटेगा, लेकिन 20 एक ही जगह खड़ा मिलेगा। तो जिसके साथ 20 खड़ा होगा उसको 10 दूसरे 80 में से मिल जाए तो 30 हो जाता है। तो 30 के साथ गेम बदल जाती है। अब ये बीजेपी ने खुद अपने आप को जो है वो मुस्लिम फ्रेंडली दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके चक्कर में जो सहयोगी हैं वो भुगत रहे हैं। आप सोच सकते हैं, नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में मुस्लिम समुदाय के संगठनों ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि वक्फ बिल पर समर्थन किया था। बीजेपी दो चेहरे लेके चलती है। संसद में वक्फ बिल पास करवाती है, मुसलमानों के खिलाफ है जो दिखता है मुस्लिम उसके खिलाफ, लेकिन संसद के बाहर मुसलमानों का दोस्त बताती है अपने आप को, और ये गिफ्ट या इस तरह की चीज़ें करती है और इफ्तार पार्टी में जाती है। प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी ये बात समझती है कि मुसलमानों के अंदर भी कुछ मौलाना मौलवी या कुछ धार्मिक नेता ऐसे हैं जो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, सत्ता की मलाई चाटना चाहते हैं, वो बीजेपी के काम आ जाते हैं। वो इस तरह की चीज़ें करते एक हवा बना देते हैं कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों के तरफ जा रही है, मुसलमानों की खैर ख्वाह है, जबकि असल में संसद के अंदर क्या हुआ वो देखना चाहिए उन मौलवी मौलानाओं को, उन धार्मिक नेताओं को, कि सदन के अंदर की बीजेपी जो है वो असल बीजेपी। कानून तो सदन के अंदर बनते हैं, इफ्तार पार्टी में कानून नहीं बनते। नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ रही है कि जो मुसलमान उनके साथ होता था, चाहे पूरा ना हो लेकिन काफ़ी मुसलमान उनके साथ होता था, आज वो मुसलमान उनकी इफ्तार पार्टी में आने से मना कर रहा है। वजह कि आपने बीजेपी का साथ दिया। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ये हीट धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू इस वक्त ऐसे दोराहे पर खड़े हैं कि एक तरफ तो बीजेपी है जो साथी है, साथ देना पड़ेगा। उस चक्कर में, उस साथ देने के चक्कर में दो चीज़ें नायडू के हाथ से छूट रही है। पहला है कि उनकी एक एंटी मुस्लिम इमेज बन रही है बीजेपी का साथ देने के चक्कर में, मुसलमान उनसे छिटक रहा है। दूसरा दोराहा उनके लिए यह है कि दक्षिण बनाम उत्तर की लड़ाई में वो दक्षिण के साथ खड़े होते नजर नहीं आ रहे, और ये वो अफोर्ड नहीं कर सकते। दोनों चीज़ें चंद्रबाबू नायडू अफोर्ड नहीं कर सकते। ना मुस्लिमों की नाराज़गी अफोर्ड कर सकते हैं, ना दक्षिण से अलग होना अफोर्ड कर सकते हैं। उन्हें झक मार के ये स्टालिन मतलब तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, इन सब के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा, और जो दक्षिण बनाम अन्य भारत की लड़ाई या खाई जो खींची गई है वहाँ उधर साथ देना ही पड़ेगा, वरना अगली बार क्या उससे पहले जितने चुनाव होंगे चंद्रबाबू नायडू को बहुत मुश्किलात होने वाली है। तो खामियाजा बीजेपी की जो 11 साल की कोशिश थी उसका खामियाजा सहयोगियों को भुगतना पड़ रहा है, और बीजेपी मौका परस्त बनकर अब मुसलमानों को मक्खन लगाने की कोशिश कर रही है। तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि आप किसी गलत का साथ देने का खामियाजा कैसे भुगतते हो, या किसी दोगले कैरेक्टर वाले इंसान का या पार्टी का साथ देने पर क्या आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन बीजेपी की जो कोशिश है ये मुसलमानों की तरफ जाने की, अब दिक्कत बीजेपी के लिए ये हो गया कि वो इतनी आगे बढ़ गई है। आप सोचिए कि आपके आरएसएस के लोग इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं, मोदी जी गिफ्ट भेज रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े सूबे में जहां सबसे ज़्यादा मुसलमान आबादी है, वहां का मुख्यमंत्री आज भी कहता है बटोगे तो कटोगे, आज भी कहता है 80-20 की लड़ाई है। तो ये जो कोशिशें बीजेपी कर रही है, इन कोशिशों को यहाँ ख़त्म कर दिया जाता है। और उससे नीचे की कतार के नेताओं में जाओ तो वो तो आज भी
हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना चाहते हैं, हर मस्जिद के आगे हुड़दंग करना चाहते हैं, उनको मोदी जी कैसे रोक पाएंगे? क्योंकि उनकी तो 11 साल में ऐसी ग्रूमिंग कर दी गई है कि मुसलमानों के खिलाफ जो नफ़रत उनमें भर दी गई है, उसे मिटाने के लिए कम से कम 30 साल लगेंगे बीजेपी को। तो मोदी जी के पास 30 साल है नहीं, क्योंकि मोदी जी 2029 में चौथी बार देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये आज के दिन में उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि वो चौथी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और चौथी बार प्रधानमंत्री के बनने के राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा है, और वो रोड़ा है कांग्रेस और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां, कांग्रेस सबसे ज़्यादा, और कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों के पीछे जो सपोर्ट सिस्टम बन चुका है वो है देश का मुसलमान। इसलिए इनके सपोर्ट सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 11 साल में जितनी नफ़रत बोई है वो इन 4 सालों में इतनी आसानी से मिट पाएगी, या मुसलमान इतनी जल्दी इन यादों को भूल पाएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।